नमस्कार दोस्तों, आपका मेरी वीडियो टेक फ्यू पांडा चैनल की इस वीडियो में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि बैंक ऑफ इंडिया में जो है वो वैकेंसी निकली है बैंक पीओ की गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो इसके लिए हम बात करेंगे आज कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या है उसमें, वो सब बातचीत करेंगे इस वीडियो में। तो ये बैंक पीओ की शानदार वैकेंसी उन सब ग्रेजुएट्स के लिए है जिन्होंने कोई भी स्ट्रीम से जो है वो ग्रेजुएट की हुई है, और इसमें सैलरी भी जो है वो आपको बहुत अच्छी खासी मिलने वाली है। तो जिनको भी अप्लाई करना है वो कृपया ये वीडियो पूरी देखें। और ये बैंक पीओ की जो वैकेंसी है वो आप 25 फरवरी तक अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है वो 25 फरवरी है ऑनलाइन की। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर जो वैकेंसी निकाली गई है वो निकाली गई है रिक्रूटमेंट फॉर प्रोबेशनरी ऑफिसर्स इन JMGS 1 अपॉन पासिंग पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, PGDBF इसकी शॉर्ट फॉर्म। अब दोस्तों नीचे आ जाते हैं। तो आपको अगर नोटिस देखना है, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है बैंक ऑफ इंडिया बैंक पीओ की जो रिक्रूटमेंट निकली है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे, रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेशनरी, इस पर क्लिक करेंगे। तो इसके बाद हम नीचे आ जाएंगे। ये नोटिस अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ भी सकते हैं। इसके बाद हम नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे क्लिक फॉर नोटिस ADVT। तो ये आपके सामने नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगी और यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं कि क्रेडिट ऑफिसर इन जनरल बैंकिंग स्ट्रीम की जो पोस्ट निकली है टोटल वो 350 पोस्ट निकली है, और IT ऑफिसर इन स्पेशलिस्ट स्ट्रीम की जो पोस्ट निकली है वो 150 पोस्ट निकली है टोटल। और टोटल जो 350 प्लस 150 टोटल जितनी टोटल जो पोस्ट है बैंक पीओ की वो निकली है 500। और आपको इसमें जो सैलरी मिलने वाली है वो सैलरी के बारे में बता देता हूँ आपको। सैलरी आपको बहुत अच्छी मिलने वाली है। इसमें 36,000 तक आपको सैलरी मिलने वाली है, और इससे ज़्यादा बढ़ के भी हो सकती है आपकी सैलरी। आपके इंटरव्यू पे डिपेंड होगा आगे जब पेपर देंगे, तो ये सैलरी आपको मिलने वाली है। जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर, ये समझना ज़रूरी है। तो आपके जो एज काउंट किया जाएगा वो 1 फरवरी 2023 तक काउंट किया जाएगा। तो ध्यान से अपनी एज काउंट करें और अप्लाई करें। अगर आपकी एज इस लिमिट को फुलफिल करती है, इस एज लिमिट को फुलफिल करती है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम नीचे आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे क्रेडिट ऑफिसर्स एस GBO JMGS। तो एज लिमिट है इसकी 20 to 29, 20 से लेकर 29 साल तक। और इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशनल है कि डिग्री ग्रेजुएशन, कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री चलेगी इसमें। आप ये पूरा पढ़ भी सकते हैं। डिग्री ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन from a university recognized by government of India or any equivalent qualification recognized as such by the central government, और the candidate must possess valid mark sheet। आपके पास मार्क शीट पूरी होनी चाहिए, डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब आ जाते हैं IT ऑफिसर की जो पोस्ट निकली है, जो कि निकली है 20 से लेकर 29 साल तक, सेम जो क्रेडिट ऑफिसर्स की निकली है। तो आपको इसकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो रहेगी 4 साल की इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिग्री इन कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में, या फिर अ ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस। और लिखा हुआ है ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन एंड हैविंग पास्ड DOEACCB लेवल। तो अगर आप इन तीनों ग्रेजुएशन की एलिजिबिलिटी में आते हैं तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आ जाते हैं। आपको रिलैक्सेशन ऑफ अपर एज लिमिट, यानी कि आपको छूट मिलती है, जो कि शेड्यूल कास्ट के लिए जो है वो 5 साल की है, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए वो 3 साल की है। पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज एज डिफाइंड अंडर द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 आपको 10 साल की छूट है। एक्स सर्विसमैन कमीशन्ड ऑफिसर्स इंक्लूडिंग इमरजेंसी कमीशन्ड ऑफिसर्स ECO, शॉर्ट सर्विस कमीशन्ड ऑफिसर्स SSCOs who have rendered at least 5 years in military, उनको 5 साल की छूट मिली है। और पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स, यानी कि जो पर्सन्स 1984 के दंगों में जो है वो उनका कुछ लॉस हुआ था, तो उनको 5 साल की छूट मिली गई है। आप यहाँ पर सारी जानकारी एक बारी पढ़ लीजिएगा ध्यान से, ताकि आपको फॉर्म भरने में जो है वो आसानी रहे और आप अपनी एलिजिबिलिटी जो है वो चेक कर पाएँ।
और ये पूरा जो फॉर्म है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए हम आप जानते हैं कि ये फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले हम क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से जो है फॉर्म खुलेगा, फॉर्म का इंटरफेस खुलेगा कि किस तरह से फॉर्म हमारे को भरना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले है फर्स्ट नेम, आपको यहाँ पे लिखना है और जो कि बहुत मैंडेटरी है। और यहाँ पर कंफर्म कर देंगे जो आपने नाम पहले लिखा है फर्स्ट नेम में, वही कंफर्म फर्स्ट नेम यहाँ पर लिखना है। और मिडिल नेम अगर आपका है तो यहाँ पर मिडिल नेम लिख सकते हैं। और लास्ट नेम यहाँ पर लिखना है, कंफर्म लास्ट नेम, जो आपका लास्ट नेम है वो दोबारा से लिखना है यहाँ पर। तो उसके बाद मोबाइल नंबर आपको अपना देना है यहाँ पर, कंफर्म मोबाइल नंबर, जो आपने मोबाइल नंबर ऊपर लिखा है वही यहाँ पर कंफर्म कर देना है, कॉपी कर देना है। और ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर यहाँ पर आप दे सकते हैं, जब अगर आपके पास और भी ऑल्टरनेट कोई मोबाइल नंबर है इसके अलावा ऊपर जो आपने लिखा है तो आप वो भी यहाँ पर दे सकते हैं। और ईमेल आईडी यहाँ पर ज़रूर देनी है। और यहाँ पर जो है वो ईमेल आईडी इस प्रकार से लिखनी है कि यहाँ पर पहले जो आएगा, जैसे मेरी ईमेल आईडी है devsahni5@gmail.com, तो यहाँ पर devsahni5 आएगा। @ पे यहाँ पर नीचे डोमेन में आप कोई जो आपका डोमेन है वो आप डाल सकते हैं। जैसे मेरी जीमेल है तो मैं जीमेल डालूंगा, आपकी अगर हॉटमेल है तो आप हॉटमेल डालेंगे, in.com है तो in.com डालेंगे, rediffmail.com है तो rediffmail.com डालेंगे, yahoo.com है तो yahoo.com डालेंगे। अगर अदर्स है, इनमें से कोई भी नहीं है तो अदर्स डालेंगे। फिर लास्ट में जो ये कैप्चा है जो यहाँ पर दे रखा है वो आपको यहाँ पर फिल करके सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। दोस्तों सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद जो हमारा इंटरफेस ओपन होगा वो इस तरीके से ओपन होगा। आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है पूरी तरह से। और आपको ऊपर में जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे जो आपका ये इंटरफेस खुलेगा उसमें सबसे ऊपर जो है वो आपको आपका पासवर्ड दिया होगा और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया होगा, जिससे आपको हमेशा लॉग इन करना होगा। अगर वो आप भूल जाएंगे तो आप लॉग इन नहीं कर पाएंगे, आपका जो फॉर्म है वो बेकार चला जाएगा। तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर जो है और पासवर्ड जो है वो अपना ध्यान से अपने पास रखिएगा ताकि आप लॉग इन कर पाएँ। तो अब हम आते हैं स्कैन फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट। यहाँ पर आपको अपनी फोटोग्राफ डालनी है, जो भी आपकी फाइल में या डॉक्यूमेंट्स में या डाउनलोड्स में कोई भी आपकी फाइल जो आपकी फ़ोटोग्राफ होगी, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, वो आपको यहाँ पर चूज़ करके जो है वो सेव कर देनी है। उसके बाद इसको टिक पे क्लिक कर देना है यहाँ पर, आई कन्फर्म दैट दिस इज़ माई वैलिड फ़ोटो एंड ऑल्सो एग्री टू अबव मैंशन नोट। उसके बाद आपको जो है वो अपना स्कैन सिग्नेचर ऑफ द कस्टमर, आपका सिग्नेचर जो है वो पेपर पे लिख के वो स्कैन करके आपको CS स्कैनर नाम की एक ऐप आती है, उससे आप स्कैन कर सकते हैं अच्छी तरह से। तो उसके बाद आपको यहाँ पर भी टिक कर देना है और नेक्स्ट कर देना है यहाँ से राइट साइड में। तो अब आ जाते हैं हम स्टेप नंबर 3 पे, जो कि डिटेल्स हैं। तो यहाँ पर अपनी बेसिक डिटेल्स हमें फिल करनी है। पोस्ट अप्लाइड फॉर, कौन सी पोस्ट के लिए हमने अप्लाइड करा है, क्रेडिट ऑफिसर के लिए अप्लाई करा आपने या फिर IT ऑफिसर एज स्पेशलिस्ट इन JMGS के लिए अप्लाई करा है। फिर आ जाता है कैटेगरी के लिए, कैटेगरी कौन सी आपकी SC ST OBC EWS या जनरल, तो इनमें से आपको कैटेगरी अपनी चूज़ करनी। उसके बाद आर यू अ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी ऑफ 40% एंड अबव, आपका डिसेबिलिटी लेवल क्या है, 40% या अबव है। अगर आपका 40% या 40% से अबव है तो आपको यस करना है, अगर नहीं है तो नो करना है। बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो है, कोई भी आपके विकलांग है या फिर कोई भी डिसेबिलिटी है तो उसके लिए आपको यहाँ पर चूज़ करना पड़ेगा। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आपको अगर यस करते हैं तो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी में आपको शो हो जाएगा। यहाँ पर HI है, VI है, OC है, ID है एंड अदर्स है, इनमें से आपको चूज़ करना है। और अगर नहीं है कोई भी डिसेबिलिटी तो आपको नो चूज़ कर देना है। तो उसके बाद आपका नीचे आएंगे आप, तो यहाँ पर आपका डिसेबल शो होगा, ये आप कोई भी चूज़ नहीं कर सकते इसमें से, क्योंकि वो डिसेबिलिटी के लिए नहीं है क्वेश्चंस ये वाले। जिनको कोई डिसेबिलिटी नहीं है तो उनके लिए क्वेश्चंस नहीं है ये। तो उसके बाद नीचे क्वेश्चन पे आ जाते हैं, आर यू अ चाइल्ड फैमिली मेम्बर ऑफ दोज हु डाइड इन 1984 राइट्स। आप वो मेंबर हैं फैमिली के जो जिनके मेंबर जो है फैमिली मेंबर जो कि डाइड हुए हैं 1984 राइट्स में। तो अगर हाँ है तो यस करेंगे, ना है तो नो करेंगे। रिलीजन टू विच यू बिलोंग, आप कौन से रिलीजन को बिलोंग करते हैं वो यहाँ पर चूज़ करेंगे। डू यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, तो यस है तो यस करेंगे, नो है तो नो करेंगे। आर यू एन एक्स सर्विसमैन ECOS या SSCOS, अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद अगर आपका आंसर यस है तो यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा कि कितने ईयर्स तक जो है वो पीरियड ऑफ सर्विस है, और अगर नो करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ फिल नहीं करना पड़ेगा।
और यहाँ पर आएंगे नेशनैलिटी और सिटीजनशिप में। जो आपकी नेशनैलिटी है वो यहाँ पर इंडियन या अदर्स जो अगर है आप तो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। और अगला यहाँ पर है स्टेट टू विच सेंटर ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन बिलोंग्स। तो अपना स्टेट जो है यहाँ पर चूज करना है आपको। अगला है सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। यहाँ पर वो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आप चूज करेंगे जहाँ पर आप जो है वो एग्जाम देना चाहते हैं। उसके बाद नीचे आ जाते हैं पर्सनल डिटेल्स में। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको देनी पड़ेगी अपनी, डेट, मंथ और ईयर। उसके बाद आपको जेंडर आपको देना पड़ेगा। उसके बाद डू यू हैव ट्विन ब्रदर्स और सिस्टर, यस तो यस करेंगे, नो तो नो करेंगे। नेम ऑफ ट्विन, अगर आपका यस आंसर होगा तो यहाँ पर आपका पूछेगा कि ये देखिए यहाँ पर आपको पूछेगा कि नेम ऑफ ट्विन आपको बताना पड़ेगा। अगर नो करते हैं तो आपको कुछ भी नहीं पूछेगा। जेंडर ऑफ ट्विन यहाँ पर देना है आपको। उसके बाद आपको मैरिशियल स्टेटस यहाँ पर आपको देना है। आप अनमैरिड हैं, मैरिड हैं, विडो हैं, विडोवर हैं, डाइवोर्स्ड हैं या जुडिशियली सेपरेटेड हैं, तो यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंगली जो है वो टिक करना है। फादर्स नेम आपको यहाँ पर देना पड़ेगा अपना, मदर्स नेम आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। और अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ पर स्पाउस का नेम देना पड़ेगा, आपकी वाइफ का नाम या आपके हस्बैंड का नाम अगर आप फीमेल हैं तो। और एड्रेस यहाँ पर आपको देना पड़ेगा अपना। और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आपको देना पड़ेगा जो आपका डिस्ट्रिक्ट है। स्टेट आपको यहाँ पर अपना देना पड़ेगा, पिन कोड यहाँ पर देना पड़ेगा आपको। और यहाँ पर जो है आपको सेम एज एड्रेस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस, यानी कि आपको आपने जो भी एड्रेस यहाँ पर पहले फिल करा है वही का वही यहाँ पर फिल किया जाए, या फिर आप दूसरा एड्रेस देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर दूसरा एड्रेस भी फिल कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आएंगे चूज द एड्रेस फॉर GST इनवॉइसिंग। तो यहाँ पर आप कोई भी इसमें से चूज कर सकते हैं। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस मैं चूज करूँगा यहाँ पर। उसके बाद आपने सबसे पहले वैलिडेट योर डिटेल्स करना है, उसके बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट करना है। सबसे पहले वैलिडेट योर डिटेल्स करेंगे, उसके बाद ही सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, उससे पहले सेव एंड नेक्स्ट नहीं करेंगे। अब हम अगले इंटरफेस में आते हैं जो कि यहाँ पर आपको दे रखा है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर आपकी ग्रेजुएशन की जो है डिग्री सिलेक्ट होगी। यहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी नेम आएगा, यहाँ पर डे, मंथ एंड ईयर आएगा, डे ऑफ पासिंग, डेट ऑफ पासिंग जो है वो आएगी। और आप यहाँ पर आपकी परसेंटेज आएगी ग्रेजुएशन की, और यहाँ पर आपकी क्लास आएगी या ग्रेड आएगा, जो भी आपका फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है या पास क्लास है वो आएगा। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका आएगा, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो यहाँ पर आप अपनी स्ट्रीम फिल कर सकते हैं। यहाँ पर आपने यूनिवर्सिटी नेम देना है, सेम एज इट इज़ आपको यहाँ पर डिटेल्स फिल करनी है। अगर आपका CGPA में था तो आपको CGPA के अकॉर्डिंग परसेंटेज का कैलकुलेट करके यहाँ पर अपनी परसेंटेज लिखनी होगी। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अगर आपकी है तो यहाँ पर आपको वो मेंशन करनी होगी, और यहाँ पर डे, मंथ और ईयर मेंशन करना होगा। अलावा यहाँ पर अदर्स का ऑप्शन दिया हुआ है, अगर अदर्स ऑप्शन में आप देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर आपको नेम ऑफ एम्प्लॉयर देना होगा, डेजिग्नेशन देना होगा अगर आपने किसी जॉब करी है आपने कहीं पर तो, और यहाँ पर आप प्रेजेंटली वर्किंग है, येस अगर हैं वर्किंग कर रहे हैं, अभी वर्क कर रहे हैं तो येस आएगा, अगर नहीं कर रहे तो नो आएगा। यहाँ पर डे, मंथ और ईयर आएगा, फ्रॉम आपने कब से शुरू की थी जॉब अपनी और कब तक की थी आपने जॉब। नेचर ऑफ ड्यूटीज़ आपकी क्या थी वो आपको फिल करना है यहाँ पर। रीज़न ऑफ लिविंग आपने फिल करना है यहाँ पर। ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आपको फिल करना है यहाँ पर। और टोटल एक्सपीरियंस इन मंथ्स, कितना एक्सपीरियंस इन मंथ्स है आपको वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। लैंग्वेजेस नोन, आपको कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं वो आपको यहाँ पे फिल करना है। हिंदी आती है तो यस, रीड करनी आती है आपको तो यहाँ पर टिक करेंगे। अगर लिखनी आती है आपको तो यहाँ पर टिक करेंगे। अगर बोलनी आती है तो यहाँ पर टिक करेंगे। उसके अलावा और कोई लैंग्वेज आती है तो आप यहाँ पर लिखेंगे, और रीड, राइट और स्पीक में आपको टिक करना होगा अगर आप कर सकते हैं तो। उसके बाद आपको वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ध्यान रहिएगा कि वैलिडेट योर डिटेल्स आपको पहले क्लिक करना है, उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रीव्यू खोल के आता है आपका, जो आपने इन्फॉर्मेशन फिल करी है वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आएगी। आप ध्यान से चेक कीजिएगा सारी इन्फॉर्मेशन कि आपने कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है वो सही जो है फिल करी है, कौन सी इन्फॉर्मेशन गलत फिल करी है। अगर आपने गलत फिल करी है तो यहाँ पे आप बैक भी जा सकते हैं, बैक करके ठीक कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम अपलोड्स के पेज पे आएंगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर हमें लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन यहाँ पर अपना अपलोड करना होगा चूज़ फाइल पे जाकर। तो आपका लेफ़्ट थंब का जो इम्प्रेशन है वो आपको
कहीं सेव करके रखना है और यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद नीचे हम आते हैं हैंड रिटन डिक्लेरेशन। ये क्या चीज़ है हम समझते हैं आकर। उसके बाद हम आएंगे उस फाइल पर जो हमने अपलोड करी थी अपने लिए शुरू में, तो उसके हम 14th पेज पे आएंगे। तो यहाँ नीचे 14th पेज पे आने के बाद यहाँ पर आपको ये देखिए यहाँ पर आपको जो भी एग्जामिनेशन जो एग्ज़ाम देने वाला है उसके हाथ से लिखा हुआ साफ पेपर लेना है। उसके ऊपर आपको ये एज इट इज़ लिख देना है, ऐसे का ऐसे ही आपको लिख देना है। यहाँ पर अपना नाम, और ये फिर नहीं आएगा, नेम ऑफ द कैंडिडेट, ये सब हटा देना है। फिर उसके बाद हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज़ करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। यहाँ तक आपको जो है वो कॉपी कर एज इट इज़ जो है वो अपनी हैंड राइटिंग में जो है एग्जामिनर जो भी एग्ज़ाम देने वाला है उसने अपनी हैंड राइटिंग में जो है वो साफ पेपर पर लिखना है और अपलोड कर देना है। वहाँ पर जाकर यहाँ पर जो फाइल है चूज़ फाइल पे जाकर अपलोड कर देना है यहाँ पर। उसके बाद हम नीचे आते हैं सिक्योरिटी कोड, जो यहाँ पर कैप्चा दे रखा है वो हमने यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद हमें सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद सेव करने के बाद हम यहाँ पर आएंगे, लास्ट हमारा जो स्टेप रहेगा वो रहेगा पेमेंट का। तो टोटल अमाउंट पेमेंट जो है वो है 850 रुपीज़ इस फॉर्म की। तो यहाँ पर अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी कोड जो है वो फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप सिक्योरिटी कोड फिल करेंगे और उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। तो जो सिक्योरिटी कोड है यहाँ पर मैं फिल करता हूँ 9NKM6। उसके बाद मैं सबमिट पर क्लिक करूँगा तो ये हमारे को पेमेंट गेटवे पे लेकर जाएगा। तो यहाँ पर आपने अपने कार्ड इन्फॉर्मेशन जो है वो फिल करनी है, जो भी आपकी कार्ड इन्फॉर्मेशन रहेगी। तो मेक पेमेंट के बाद आपको क्लिक कर देना है उसके बाद। और यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, अदर डेबिट कार्ड्स है, इंटरनेट बैंकिंग है, वॉलेट कैश कार्ड्स है, QR कोड है, UPI है। तो उसके द्वारा आप यहाँ पर जो है पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद अपना जो फाइनल प्रिंट आउट आएगा आपका, वो आपको एज अ हार्ड कॉपी सेव कर लेना अपने पास, वो बहुत ज़रूरी होगा। जो हार्ड कॉपी है वो आपको सेव कर लेनी है अपने पास। तो वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आगे और भी बहुत सी वीडियोस ऐसी लाने वाला हूं जो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होंगी, बहुत जानकारी बताने लायक होंगी। तो आप ये चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तो जय हिंद दोस्तों।